इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली से जुड़ी बड़ी खबर ये कि न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि पुलिस और किसानों की बातचीत के दौरान ट्रैक्टर रैली के 3 रूट पर सहमति बनी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के जरिए रैली पर नजर रखेगी। रैली के लिए पहला रूट सिंघू बॉर्डर के पास तय हुआ है, जहां से ट्रैक्टर रैली संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कंझावला, बवाना और औचंदी बॉर्डर होते हुए हरियाणा में चली जाएगी। जबकि दूसरे रूट के तहत टीकरी बॉर्डर से शुरू होने वाली ट्रैक्टर रैली नांगलोई, नजफगढ़, झड़ौदा और बादली होते हुए कुंडी, मानेसर, पलवल एक्सप्रेस की ओर चलेगी। वहीं तीसरे रूट के तहत ट्रैक्टर रैली गाजीपुर बॉर्डर से शुरू होगी, जो अप्सरा बॉर्डर और गाजियाबाद होते हुए यूपी में डासना की ओर निकलेगी। किसान संगठनों ने 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली के लिए देश भर से किसानों के दिल्ली पहुंचने का दावा किया है। तो एक तरफ सिंघू बॉर्डर पर पुलिस के अधिकारियों की बैठक और संभव यह कि आज फैसला हो जाए। छोटी मीटिंग थी सिर्फ दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के साथ, क्योंकि कल जो हमारा सारा एग्रीमेंट हो चुका था उसके बाद रात को सिग्नेचर्स हुए हैं और पुलिस की तरफ से फॉर्मल परमिशन मिल गई है। तो उन्होंने फॉर्मल परमिशन के लिए बुलाया था और जो कल से जो भी छोटे मोटे इश्यूज आए हैं वो सब इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया था। तो जैसा मैंने कल कहा था, 26 जनवरी को परेड होगी, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से परेड होगी। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जावेद मंसूरी मौजूद है और पुलिस मुख्यालय के बाहर दिल्ली से ही आनंद तिवारी हमारे साथ है। आनंद, सबसे पहले बताइए, योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि कल ही सब कुछ तय हो चुका है, तो फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान कब, आधिकारिक घोषणा कब? जी देखिए गायत्री, कुछ देर के बाद ही जो स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस हैं दीपेंद्र पाठक, वो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और जिसमें वो तमाम वो जानकारी साझा करेंगे कि पुलिस ने क्या टर्म कंडीशन रखी हैं, किन किन नियमों को मानना पड़ेगा किसान रैली निकालने के लिए। लेकिन जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने जो शर्तें रखी हैं उन शर्तों को मानना पड़ेगा और किसी भी सूरत में जो आउटर रिंग रोड है या दिल्ली के आंतरिक इलाके हैं वहां पर किसानों को ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने जाएगी किसी भी सूरत में। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और दे दूं, कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव ने जो फुल ड्रेस रिहर्सल थी उसके बाद एक बड़ी मीटिंग ली थी और उसमें खास तौर पर निर्देश दिए थे या आदेश दिए थे कि तमाम लोग गणतंत्र दिवस कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी पूरी तरह से अलर्ट पर रहेंगे और उन्हें शॉर्ट नोटिस पर भी फिर से ड्यूटी पे बुलाया जा सकता है। तो कोई भी ड्यूटी में लापरवाही नहीं बरतेगा और किसी भी सूरत में आउटर रिंग रोड पर या दिल्ली के आंतरिक इलाकों में किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने नहीं दिया जाएगा। जो शर्तें पुलिस उनके सामने रखेगी उन शर्तों को किसानों को मानना होगा और 4 रूट पर सहमति बनी है। वो 4 रूट हमने दिखाए भी थे ग्राफिक्स के जरिए भी और मैप के जरिए भी कि उन 4 रूट पर ही किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने दी जाएगी। लेकिन अभी भी संशय ये बना हुआ है कि किसान कितने बजे रैली निकालेंगे, कितनी तादाद में ट्रैक्टर होंगे और पुलिस ने उनको किलोमीटर भी तय किए हैं कि 18 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार में आप ट्रैक्टर नहीं चला सकते हैं, आपको तमाम गाइडलाइन का पालन करना होगा और लिखित में ये देना होगा। सोर्सेज बता रहे हैं कि अगर आप ट्रैक्टर रैली निकालेंगे तो उसमें कानून व्यवस्था का पालन आपको करना पड़ेगा। कोई एंटी सोशल एलिमेंट उसमें शामिल अगर होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये तमाम चीजें जो है जवाबदेही ये तय करना पड़ेगी। इसी सबको लेके जो दिल्ली पुलिस है उसने पूरा खाका भी तैयार किया है और उसको लेके लगातार तो क्या इस पर अभी तक लिखित में सहमति नहीं हो पाई है, लिखित में नहीं दिया गया किसानों की तरफ से? आनंद, इसके लिए लौटेंगे आपके पास। जावेद भी हमारे साथ हैं। जावेद, योगेंद्र यादव कह रहे थे, अभी आनंद ने भी कहा कि कुछ शर्तें हैं जो दिल्ली पुलिस की तरफ से रखी गई हैं किसानों के सामने। योगेंद्र यादव ने भी कहा कि छोटे मोटे इश्यूज हैं जिनको लेकर बातचीत चल रही है। वो कौन से छोटे मोटे इश्यूज हैं और उनको लेकर अभी तक बात क्यों नहीं बन पाई है? अगर योगेंद्र यादव ये दावा कर रहे हैं कि पूरा खाका तैयार हो चुका है, बाकायदा सिग्नेचर हो चुके हैं, दिल्ली पुलिस की पूरी मंजूरी मिल चुकी है। देखिए गायत्री, बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। कल 4 घंटे की मीटिंग 3 राज्यों की पुलिस और किसान नेताओं के बीच में हुई थी और कल जब किसान नेता बाहर आए मीटिंग के बाद तब भी योगेंद्र यादव ने यही कहा था कि मीटिंग में लगभग रूट्स फाइनल हो गए हैं, लेकिन कुछ छोटी मोटी बातें हैं उन्हें फाइनलाइज करना बाकी है। लगातार सुबह से इसी बात पर नजरें हैं कि किसान नेता औपचारिक तौर पर आधिकारिक रूप से कब टाइम बताएंगे, जो किसान है वो कब घोषणा करेंगे कि उनका
रूट क्या होगा। हालांकि ये मानकर चलिए कि जो रूट पुलिस की तरफ से बताया गया है मोटे तौर पर रूट वही रहेगा, गुंजाइश कोई नहीं है कि दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में किसान परेड कर पाएंगे, जैसा कि आनंद बता रहे थे। लेकिन अभी भी आधिकारिक रूप से जो है रूट नहीं बताया गया। एक बात, दूसरी बात टाइम नहीं बताया गया कि किस टाइम जो है वो किसान परेड शुरू होगी और क्या क्या अपील वो किसान नेता किसानों से करेंगे जो परेड में रहेंगे, किस तरह से। क्योंकि देखिए 26 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण दिन है और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, हालांकि कल कहा था कि पूरी किसान परेड होगी, तो ऐसे में औपचारिक जो है एक बयान का या औपचारिक जो आधिकारिक रूट है उसका इंतजार अभी भी किसान नेताओं की तरफ से, और लगातार ये पूछा जा रहा है कि उनकी तरफ से रूट क्या होगा वो अभी भी जारी नहीं किया गया और इंतजार इसी बात का हो रहा है कि किसान नेताओं का इस पर क्या रुख रहेगा। गायत्री, ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास, आनंद आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस ने किसानों की परेड के लिए 4 रूट तय किए हैं और ये साफ कर दिया है कि ट्रैक्टर रैली को आउटर रिंग रोड या फिर दिल्ली के भीतरी इलाकों में जाने की इजाजत नहीं होगी। और ऐसे में अब इंतजार किसानों के जवाब का है जो 100 किलोमीटर की ट्रैक्टर रैली पर अड़े थे। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की फांस, किसानों को पुलिस से आस, 26 जनवरी को मार्च का दावा, रैली के रूट का सवाल। सरकार के लाख समझाने और मनाने के बावजूद किसान हैं कि समझने को तैयार ही नजर नहीं आ रहे। 11 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसान कृषि सुधारों को रद्द करने पर अड़े हैं। और अब जब बैठकों के दौर पर ब्रेक लग गया है तो किसानों ने ट्रैक्टर रैली को हवा देना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ट्रैक्टरों के इकट्ठा होने की तस्वीरें सामने आई तो हरियाणा के गोहाना में भी ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचने के लिए तैयार हो रहे हैं। उधर पंजाब के होशियारपुर से दर्जनों ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए हैं। लाखों ट्रैक्टर आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। इतने बहुत बड़ी गिनती साड़ी इतने 50,000 ਦੀ गिनती आई पई है। 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ट्राला जो ट्रैक्टर है आया हुआ है साडा अपनी जथेबंदी का। तो असी जो ऐलान किया है उसके मुताबिक मार्च करेंगे। किसान बार बार दिल्ली के भीतर आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली करने का दावा कर रहे हैं तो खबर है कि पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि वो किसानों को केवल कुछ खास बाहरी इलाकों में ही ट्रैक्टर रैली करने की इजाजत दे सकते हैं। मतलब ये कि किसानों की ट्रैक्टर रैली दिल्ली के अंदर तो दाखिल हो सकती है, लेकिन आउटर रिंग रोड समेत भीतरी इलाकों तक वो नहीं जा सकती। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर रैली के लिए पुलिस ने 3 रूट तय किए हैं। पहले रूट में सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, फिर कंझावाला से बवाना और औचंदी से बॉर्डर होते हुए रैली हरियाणा में प्रवेश करेगी। दूसरे रूट में किसान टिकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़ से ढांसा और बादली के रास्ते केएमपी एक्सप्रेसवे पर जाएंगे। पुलिस की तरफ से बताए गए तीसरे रूट में गाजीपुर बॉर्डर से अप्सरा बॉर्डर होते हुए दुहाई की तरफ ट्रैक्टर मार्च आगे बढ़ जाएगा। वो तो जो कमेटी है दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, उनका फाइनल हो गया होगा वो सारा। हमने नहीं, हो तो उन्होंने ही रूट मैप कर रखा है और अभी अधिकारी और आ जाएंगे, उनको हम फाइनल कर लेंगे, उनसे पूछेंगे कौन कौन सा तय हो गया। ये यहाँ से ही है, आगे से ही। इससे पहले जब इस मामले में जब से सुप्रीम कोर्ट ने दखल न देने की बात कही है, तब से दिल्ली पुलिस भी मामले को हल्का करने में जुटी है और किसान भी मामले की नजाकत को समझते हुए भड़काने वाली बयानबाजी से बच रहे हैं। कल जिस तरह से करीब 7-8 किसान नेता जो हैं वो पुलिस के साथ मौजूद थे, जिसमें योगेंद्र यादव थे, दर्शन पाल थे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी थे, सबने एक ही बात कही है कि पुलिस के साथ सहमति बन गई है रूट को लेकर और वो शांति की अपील करेंगे, अनुशासन बनाए रखें जो ट्रैक्टर मार्च में होगा। और साथ ही उन्होंने ये अपील भी की है कि जो किसानों का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि जो गणतंत्र दिवस की परेड है उसमें कोई बाधा पहुंचे। किसान संगठनों के नेताओं पर लगातार विपक्ष के भ्रमजाल में फंसने का आरोप लग रहा है। ऐसे में उन्हें डर है कि अगर ट्रैक्टर रैली में कुछ भी गड़बड़ी होने की आशंका सही साबित हुई तो ये उनके आंदोलन के लिए ठीक नहीं होगा। आनंद, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, लिखित में अभी तक किसानों की तरफ से नहीं दिया गया है कि जो पुलिस ने रूट सुझाया है, जिसकी जानकारी आपने दी, उस पर किसान सहमत हैं। मतलब अभी फैसला यानी कि नहीं बन पाया, किसान तय नहीं कर पा रहे हैं कि
दिल्ली पुलिस के सुझाए गए इन रास्तों पर, इन रूट्स पर वो आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें? जी देखिए गायत्री, कल देर रात ही किसानों की तरफ से जो ऑफिशियल लेटर है वो दिल्ली पुलिस को मिल गया था और उसमें जिन रूट्स पर सहमति बनी थी उन रूट्स का भी जिक्र था। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि हमने कुछ शर्तें रखी हैं जो लेटर किसानों की तरफ से मिला है और उन शर्तों को मानना होगा किसानों को, तभी फाइनल सहमति बनेगी। अब तक यही वजह है कि किसानों ने जो शर्तें पुलिस ने रखी थी उन शर्तों पर किसानों का क्या रुख है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि जैसा कि हम बार बार आपको कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर किसानों को ट्रैक्टर रैली किसी भी सूरत में निकालने नहीं दी जाएगी। जो बॉर्डर्स हैं वो बॉर्डर्स हरियाणा, यूपी और पंजाब को टच करते हैं, तो ये जरूर कह सकते हैं कि किसान ट्रैक्टर रैली दिल्ली में निकालेंगे, लेकिन आउटर रिंग रोड और जो कंटेंजेंसी रूट से, मतलब जो पूरा गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम जहां पर होगा और दिल्ली के जो भी आंतरिक इलाके हैं वहां पर किसी भी सूरत में ट्रैक्टर लेके किसान नहीं आ सकते हैं और उसको लेकर सख्त निर्देश जो हैं वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अपने महातद तमाम अधिकारियों को दिए हैं कि उसको लेकर अलर्ट रहें। यही वजह है कि कई दौर की जो बैठकें हैं पुलिस की वो आपस में चल रही हैं। 3:30 बजे भी सिंघू बॉर्डर पर तमाम अधिकारियों की एसीपी, डीसीपी लेवल के एक मीटिंग हुई है और उसमें ये खासतौर पे बताया गया है कि जो जो रूट्स पर किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे वहां पर बिल्कुल क्लोज वॉच किया जाए। अब पैरामिलिट्री फोर्स के साथ दिल्ली पुलिस की कई कंपनियां जो हैं वो जगह जगह पर तैनात होंगी, कई जगह सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट 26 जनवरी के कार्यक्रम में गड़बड़ी ना फैलाए, क्योंकि कई तरह बातें हैं जिनको लेकर सहमति बनना बाकी है। आनंद, लौटेंगे आपके पास। किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि अगर पुलिस की इजाजत नहीं मिली तो भी ट्रैक्टर रैली होकर रहेगी। पुलिस क्या कर रही है या नहीं कर रही वो दिल्ली पुलिस ही जाने। हम तो ऐलान किया हुआ है जो रूट अपना रिंग रोड है जो अंदरला, उस पर मार्च करने का ऐलान किया हुआ है संयुक्त मोर्चे वालों, किसान जथेबंदियों ने किया हुआ है। जो रूट इन्हों का बन गया है या की मंजूरी देती है या नहीं देती है वो बारे हमें कोई अजे बहुता मालूम नहीं है, पता लग जाएगा आज। बाकी का यही है भी दिल्ली पुलिस इजाजत दे चाहे ना दे, लाखों ट्रैक्टर आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। हमने नहीं, हो तो उन्होंने ही रूट मैप कर रखा है और अभी अधिकारी और आ जाएंगे, उनको हम फाइनल कर लेंगे, उनसे पूछेंगे कौन कौन सा तय हो गया। ये यहाँ से ही है, आगे से ही। कितने ट्रैक्टर आपके साथ रहेंगे? कुछ सारे ही रहेंगे ट्रैक्टर, तो जो गांव में सा होगा वो सारा ही चलेगा। दिल्ली को तो घूम का होगा भाई, अपने जो टायर है उसके वही, हाँ वो दिल्ली की जमीन पर जरूर ट्रक का हो। 2 महीने हो गए। कुछ उसके साथ झांकियां भी कुछ निकालेंगे? हाँ, झांकी भी रहेगी। तो ये राकेश टिकैत हालांकि ये कह रहे थे कि हमने रूट दिया है, तो वहीं सतनाम सिंह पन्नू ने साफ तौर पर कह दिया इजाजत मिले ना मिले लेकिन ट्रैक्टर रैली होकर रहेगी। जावेद, आपके पास आते हुए, तब तो अगर सतनाम सिंह पन्नू कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अपना काम जाने, वो इजाजत देती है नहीं देती उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब फिर दिल्ली पुलिस से बातचीत का क्या मतलब? और सतनाम सिंह पन्नू तो यहां तक कह रहे हैं कि हमने तो बता दिया है कि आउटर रिंग रोड पर हम ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। देखिए गायत्री, आप के इस जवाब से पहले एक बात बता दें कि अभी खबर आई है कि 6:30 बजे सिंघू बॉर्डर पर जो पंजाब की यूनियंस हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये संभावना है कि जो वो पीसी है वो रूट पर ही हो, क्योंकि लगातार कल से जो मीटिंग हो रही है, अभी का जो मुद्दा है किसान और पुलिस के बीच में रूट को लेकर ही फंसा हुआ है और संभावना है कि रूट पर ही बात होंगी। ये ताज़ा जानकारी हम दे रहे हैं। जहां तक बात है पन्नू, किसान नेता पन्नू की, उनके बयान की, तो देखिए जिस तरह से कल पुलिस के साथ किसान नेताओं की बैठक हुई थी उसमें साफ तौर पर किसान नेताओं की तरफ से कहा गया है कि उन्हें जो है किसान परेड की अनुमति मिल गई है, सहमति से वो दिल्ली में प्रवेश करेंगे। लेकिन जो दिल्ली पुलिस ने रूट बताया है उस पर सहमति दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच क्या हुई है इसकी आधिकारिक जानकारी आना बाकी है। तो और सबसे अहम चीज़ ये कि जो समय है कि किसान परेड का समय क्या होगा, अब वो उस पर बात होनी है। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से कल कहा गया था कि वो कोई भी किसान परेड के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे गणतंत्र दिवस की किसी तैयारी को उसमें कोई बाधा पहुंचे, और कल भी ये शांतिपूर्ण तरीके से लेकिन क्या 26 जनवरी को लेकर जो फाइनल बात है वो बन पाएगी दिल्ली पुलिस के साथ, ये देखना होगा और उसके लिए करीब 6:30 बजे का इंतजार करना होगा जब सिंघू बॉर्डर से किसान नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और इस बीच आपको बता दें बंगाल की सियासत में किस तरीके से लगातार घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासत लगातार गर्माती जा रही है, फिर चाहे वो मौका सियासी हो या फिर सरकारी। शनिवार को कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कार्यक्रम हुआ तो वहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी बुलाया गया।
उम्मीद थी कि ममता बनर्जी भाषण देंगी, लेकिन भाषण से ऐन वक्त पहले वहां जय श्री राम के नारे लगने लगे जो ममता बनर्जी को रास नहीं आए और वो नाराज हो गई। राम के नाम पर भड़की ममता। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। राम के नाम पर ममता की सियासत। तो आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। ममता को क्यों है राम के नाम से दिक्कत? आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। ममता बनर्जी का ये तल्ख लहजा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर उस वक्त देखने को मिला जब उन्हें मंच पर आमंत्रित किया गया। हर किसी की नजर मंच पर बैठे पीएम और ममता बनर्जी पर थी। लोग ममता बनर्जी के भाषण का इंतजार कर रहे थे। तभी ममता भाषण देने के लिए उठी तो वहां जय श्री राम के नारे लगने लगे, जिसे सुनते ही ममता बनर्जी का पारा चढ़ गया और पीएम के सामने ही वो भड़क गईं। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। ममता ने तल्ख लहजे में नाराजगी जताते हुए महज चंद सेकंड में अपनी बात कही और मंच छोड़कर चली गईं। इसके बाद पीएम मोदी ने भी संबोधन दिया, लेकिन ममता बनर्जी के बर्ताव पर वो कुछ नहीं बोले। मामला जय श्री राम से जुड़ा तो हंगामा होना तय था। ममता पर सवाल उठने लगे कि राम के नाम पर इतना भड़कने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर क्या वजह थी कि ममता बनर्जी को जय श्री राम का नारा सुनते ही गुस्सा आ गया और वो पीएम के सामने भी खुद को रोक नहीं सकी। तो गुस्सा क्यों आती है? जय श्री राम बोलने से गुस्सा करने का क्या कारण है? उन्होंने ये सब शुरू किया। आज बंगाल में गांव-गांव में जो जय श्री राम हो रही है, बच्चे, महिलाएं सब बोले, इन्हीं के कारण वो क्यों बुखला जाती है, रिएक्ट क्यों करती है? नहीं करना सरकारी बीजेपी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उस कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, वहां ममता बनर्जी के ऐसे बर्ताव को नेताजी का अपमान करार दिया। बीजेपी ने इसे सियासत से भी जोड़ दिया और उन पर अपना सियासी एजेंडा सेट करने के लिए जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगा दी। निश्चित रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान भी है। बंगाल के अंदर जय श्री राम का नारा स्वागत के लिए होता है। जब प्रधानमंत्री जी आए तब भी जय श्री राम का नारा लगा। प्रहलाद पटेल जी जो सांस्कृतिक मंत्री हैं वो आए तब भी जय श्री राम का नारा लगा। ममता जी आई तो भी जय श्री राम का नारा लगा। अब जय श्री राम के नारे में ऐसा क्या है जिससे उनका अपमान हो गया? जैसा कि उन्होंने ममता के रवैये के लिए नाराजगी इस बात पर भी जताई गई कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में न सिर्फ उनके पद की गरिमा रखी जानी चाहिए थी, बल्कि नेताजी की जयंती के मौके पर भी सियासी वार पलटवार को भी दूर रखा जाना चाहिए था। जिस मंच पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते हैं, उस मंच की एक अलग गरिमा होती है। प्रधानमंत्री जी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश के सर्वोच्च नेता होते हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि जिस मंच पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, उस पर भाषा का संयम हर किसी को बरतना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की एक अलग गरिमा है। उधर हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने भी ममता पर तंज कसा और अपने ट्वीट में लिखा, ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लगाना सांड को लाल कपड़ा दिखाने जैसा है, इसलिए उन्होंने भाषण बीच में ही छोड़ दिया। जय श्री राम के नारे पर ममता के भड़कने का बीजेपी ने विरोध जताया तो उनकी पार्टी के लोग उनके समर्थन में उतर आए और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने ट्वीट करके लिखा, राम का नाम गले लगा के बोलें, ना कि गला दबा के। ममता बनर्जी के राम के नाम पर गुस्सा होने के मुद्दे पर कांग्रेस बटी हुई नजर आई। पीएल पूनिया ने जहां राम के नाम पर आपत्ति करने को गलत बताया तो अधीर रंजन चौधरी ने इसे ममता की बेइज्जती करार दिया। जो महिलाओं बटे একটা মঞ্চে একটা মহিলা যখন বক্তৃতা দিতে যাচ্ছে তখন উন্মাদের মতন চিৎকার করে জয় শ্রীরামের ধ্বনি দিয়ে আসলে এটা একটা পরিকল্পিতভাবে মমতা ব্যানার্জিকে অপমান করার ব্যবস্থা হয়েছে। তাই আমি এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং এই ঘটনার নিন্দা করছি। चुनाव के माहौल को देखते हुए हर राजनीतिक दल अपने आप को
करता है। उन्होंने ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज़ किया। ममता बनर्जी ने कार्यक्रम का एक किस्म से बहिष्कार किया कि सरकारी कार्यक्रम उसकी कोई गरिमा होनी चाहिए, ये कह के किया। ये उनका अपना निर्णय। उधर आरजेडी ने भी ममता के भड़कने को सही ठहरा दिया और बीजेपी पर पलटवार करने का मौका नहीं छोड़ा। हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, चुनाव अपनी जगह, नेताजी इस मुल्क के लिए क्या थे वो बना रहने दीजिए और अपने लोगों से कहिए कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं पूरे देश को असहज करता है। बंगाल का चुनाव इस बार टीएमसी के लिए साख और प्रतिष्ठा बचाने का चुनाव है, जबकि बीजेपी के लिए ये चुनाव बंगाल विधानसभा में नए उदय का चुनाव है। यही वजह है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच वार पलटवार आम बात हो गई है। दरअसल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी की हालत डूबते जहाज जैसी दिखाई दे रही है। जनाधार बढ़ने की बजाय पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का ममता बनर्जी से मोहभंग हो रहा है। महज 1 महीने का ही जिक्र करें तो साफ पता चलता है कि चुनाव से पहले टीएमसी को लगातार कितने झटके लगे हैं। तापसी मंडल, सुदीप मुखर्जी, सैकत पांजा, अशोक डिंडा, दीपाली बिस्वास, शुक्र मुंडा, शीलभद्र दत्ता, श्यामपदा मुखर्जी, बंशरी मैती और बिस्वजीत कुंडू जैसे नाम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कभी ममता बनर्जी के दाएं हाथ रहे शुवेंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी को हराने की शपथ ले चुके हैं। यही वजह है कि अपनों के आक्रोश की खींच ना तो ममता बनर्जी को रास आ रही है और न ही उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं को, जिनका नतीजा विरोध और बवाल की तस्वीरों के साथ लगभग रोजाना ही सामने आ रहा है। देखिए, उनका स्टंट था, वो चाहते थे इसको पॉलिटिकल कलर देना। जय श्री राम कोई पॉलिटिकल नारा नहीं है। भगवान राम के अगर कोई तारीफ करता है, चैंट करता है, तो उसको पॉलिटिकल नज़रिए से देखने का जो तरीका उन्होंने देखा है वो गलत है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में जो उन्होंने स्टंट किया है वो उनको ही बैकफायर करेगा और उनको उसका नुकसान होगा। बंगाल की अस्मिता और बंगाल की संस्कृति की हिफाजत का दावा करने वाली ममता बनर्जी के लिए इस बार चुनाव की राह आसान नहीं है। बीजेपी लगातार उन्हें चुनौती दे रही है और अब तक वो राज्य में अपने पैर मजबूती से जमा चुकी है। ऐसे में ममता के सामने बीजेपी को पटखनी देने की बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि ममता के बर्ताव को उनकी बौखलाहट से भी जोड़ा जा रहा है। राम के नाम पर नाराज होकर ममता ने अपने लिए नई मुसीबत खड़ी कर ली है, जो कि उनकी सियासी लड़ाई को और मुश्किल बना सकती है, वो भी तब जब उन्होंने खुद ही बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया हो।